दोनों का कत्ल कर दे। मारने के लिए उद्यत हुआ सो देवर्षि नारद ने तलवार पकड़ ली। अरे क्या तू कर रहा है? अरे इस बहन देवकी को क्यों मार रहा, अपने बहनों को क्यों मार रहा तू? एक बात बता, इन दोनों को मारने से क्या तेरा दुश्मन मर जाएगा? इन दोनों को मारने से क्या दुश्मन तेरा मरेगा? वो तो फिर भी जिंदा है। और जब किसी के माई और बाप को तुम मारोगे ना तो उसके बेटा जानते हो क्या करेंगे? आधी रात बुरारे चढ़ाई कर देंगे, तुमको तो मार डालेंगे। इसलिए एक उपाय करो, बोलो को इन दोनों ने चोरी की है, तुम्हें छला है, इन दोनों को उठा के जेल में डाल दो। पहलवानों का दंगल लगवाओ, धनुष यज्ञ करवाओ, निमंत्रण देकर के बाबा नंद कन्हैया बलदाऊ को बुलाओ। अब जो तुम्हारे यहाँ आ जाए तो इन दोनों के सामने उन्हें खटमल के तरीके से मसल देना। इन्हें भी वो चोरी कर देना, इन्होंने चोरी की थी। कंस बोला गुरुदेव ये बहुत सुंदर विचार तुम्हारा, बदल गया दिमाग भैया। वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया। अब बोला गुरुदेव ये बता वहां जाएगा कौन? क्या तुम्हारा जो मंत्री है जिसका नाम है अक्रूर, ये रिश्ते में कन्हैया का चाचा लगता है। तब बहुत सुंदर गुरुदेव। कंसराज ने अक्रूर को बुलाया। नारद जी वहां से चल पड़े, बेटा मैं तो चलूं। हाँ गुरुदेव। अब नारद जी जाकर के जेल में पहुंचे, जाओ वसुदेव देवकी पड़े। कहा तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा भगवान आएगा और ये दुष्ट मारा जाएगा। आप दोनों भक्त जेलों में पड़े हैं, जल्दी से मेरा बेटा आ जाए। अंदाजा लगाना मेरे भाई। उधर कंसराज क्या बोला अक्रूर से? और मेरे कारण मेरे निमित्त जल्दी ही ब्रह्मता बन जाओ। गुरु जी कहने लगे भगवान मैं ये आज्ञा शीश चढ़ाता हूँ और अभी मैं जाकर के तो कल शाम तक लेकर के पहलवानों को आ जाऊंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो हमारा वाला रथ सोने वाला रथ ले जाओ और कानों कान किसी को ये भनक ना हो। कंसराज ने पहलवानों का दंगल लगा, उसे मारने के लिए मैंने बुलवाया। अगर ये सूचना हो गई तो कन्हैया बलदाऊ नहीं आएंगे। हाँ 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 राजा ऐसा ही होगा। अब मेरा रथ जब जाएगा तो बाबा नंद और अहिर लोग प्रसन्न होंगे। वो लोग तो कन्हैया बलदाऊ भी
कहेगा वाह भाई राजा जी हमें बहुत हमें चाहते हैं, इसलिए अपना रथ भेजा। अब है योगी जी को हेलीकॉप्टर दाता यहाँ उतर पर और एक व्यक्ति को नाम लो जाए कि भैया आवो तो भाई राज महाराज जी ने बुलाया, चले जो भूल गई। देखा यही ये छल है भैया। अब क्रोध जी ने रथ को सजाया। अब मन में सोच रहे हैं इधर राजा का आदेश अगर जाता हो भतीजा लाऊंगा तो भतीजा मारा जाएगा, नहीं जाता हो तब तो मेरा कल्याण नहीं है। ए दुनिया के लोगों, अब आप लोग इसका निर्णय करना हम कौन से मार्ग पे जा रहे हैं, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं कि नरक की ओर जा रहे हैं। भाई इधर एक मेरे राजा का आदेश और उधर मैं अपने भतीजों को मरवाने के लिए लेने जा रहा हूँ। अब बता मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ कि नरक की ओर। राजा की आज्ञा नहीं मानता हूँ तब भी कल्याण नहीं है। इस दुविधा में रथ को सजाया और रथ में बैठ लिए और मथुरा से नंदगांव की ओर चले। इस समय भगवान कन्हैया जो रहे हैं 55 किलोमीटर दूर है नंदगांव से, 55 किलोमीटर दूर मथुरा से नंदगांव 55 किलोमीटर है लोगों। और जो रथ पे बैठे कितना समय हो गया गोधूली की बेरा है और नंदगांव के जोर पहुंच गए। भगवान कन्हैया सखाओं के साथ में गैया लिए जा रहे, धूल उड़ रही है। अब गुरु जी ने देखा शायद वो मेरा भतीजा कन्हैया और गाँव जा रहे हैं, रथ से उतर पड़े। ये चरण मेरे कन्हैया का है, ये मेरे गाँव का है। आज वो मिट्टी उठा करके अपने सर पे रखते हैं। कन्हैया के चाचा आ रहा है। जब मैं कन्हैया के पास जाऊंगा कन्हैया हमें चाचा कह के पुकारेगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं, चाचा का चाहे रिश्ता भूल जाना प्यारे श्याम, लेकिन अपने चरणों का दास समझ करके चाचा को गले लगा लेना बेटा। लेकिन ये मेरा भतीजा नहीं है, ये मेरा भगवान है। आज मैं भगवान के दर्शन करूंगा। वारे चाचा का विचार। तब तक दो सखा मिल गए। उन सखाओं से बोले भैया ये आगे कौन सा गाँव दिख रहा है? सखा बोले कहा मतलब तुमसे कहाँ से आए हो? पूछ रहे हो भाई? क्योंकि कंस के प्रति अत्याचार हुआ करते थे, इसलिए वो सखा कोई बात ही नहीं अपरिचित व्यक्ति को बताते थे। तो अक्रूर जी बोले भैया मैं बाबा नंद के द्वारे को जाना चाहता हूँ। कहा बोले अक्रूर? और बाबा नंद के द्वारे की तो रसता लला
रघुमन चाहे तो जाए उनसे मिलनो भाई रघुमन चाहे तो जाए। जी बोले लाला बाबा नंद मेरे बड़े भैया हैं, मैं मथुरा से आयो और अपने बड़े भैया के दर्शन करने को आयो। अरे भैया मथुरा से, क्या तुम्हारा नाम अक्रूर है? हाँ लाला। फौरन जाकर के दोनों सका चाचा के चौड़े में लिपट गए, चरण स्पर्श किए और चाचा को यही चाचा है। कन्हैया बताया करते थे हमारे एक चाचा मथुरा में नौकरी करते हैं, आज दर्शन हो गया, आओ चाचा ले चलते हैं। जा करके चौपाल पे पहुंचा दिया और क्या देखा, बहुत सामने बैठे बाबा नंद जी बैठे, दाढ़ी सफेद है। सखा तो वहां से चले गए। अक्रूर जी ने रथ के घोड़े जो दोनों खोल के बांध दिया। चौपाल पे पहुंचे, बाबा नंद की नजर पड़ी, बड़े प्रसन्न हुए और जाकर के 4 कदम दौड़ करके अपने भैया से मिले। जैसे होली में दो भैया छाती से छाती भिड़ा करके मिलते हैं, ऐसे बाबा नंद भेटे। स्वागत सम्मान हुआ। उसके बाद में बाबा नंद बोले, भैया अब तो मुझे भूल ही गए हो ना, आज क्या रास्ता भूल के आ गए हो क्या? आप तो राजा के यहाँ रहते हो और फिर हम गरीबों के यहाँ क्यों आओगे? हम लोग गरीब हैं और तुम धनवान हो। ज्यादा दिन हो जाए रिश्तेदारी में न पहुंच पाओ, तो अगर अचानक पहुंच जाओ तो रिश्तेदार क्या कहता, कहा भैया का रास्ता भूल गए हो, का रास्ता भूल गए हो। भैया भूल का बता, आप हमें भूल ही गए कि हम गरीब है, तुम धनवान हो। यही बात होती कि नहीं होती बोलो? अक्रूर जी कहने लगे, भैया कहा बता, इच्छा तो बहुत हुआ करती आपके दर्शनों की, लेकिन मथुरा में इतना काम है, महाराज भोजराज कंस में दरबार से बाहर ही नहीं जाने देते, लेकिन अब भी मैं नहीं आया। फिर महाराज कैसे भैया आए बस सुनो। और अब भी तो कहा मैं आया हूँ, कंसा ने मुझे पठाया। कल सुबह तो लेकर जाऊंगा, लाऊ बुलाया भैया अभी मैं नहीं आया हूँ। कंस ने पहलवानों का दंगल लगवाया, धनुष यज्ञ उत्सव होगा और निमंत्रण लेकर के मैं आया। तुम्हें तुम्हारे दोनों बेटा कन्हैया बलराम को कंसराज ने बुलवाया है और कल सुबह तुम्हें चलना है। एकदम से बाबा नंद ने सुना, कांप गए। अरे भैया 7 साल हो गए, 7 साल तक बराबर चिट्ठियां आती जाती हैं और 7 साल के बाद आज भैया तेरे दर्शन हुए और फिर भी एक नया उपाय लेकर के आए, मेरे बेटे को ले जाओ। हाँ, राजा जी ने बुलवाया है। तुम्हारे महाराज हमारे बेटे तो दुश्मनी मानते भैया, कैसे ले चलो? निमंत्रण तुम्हारा मुझे स्वीकार है,
आज तो कन्हैया बलदाव को ले चलने में तुम्हें कौन सा उतर दो, मैं तो चलूंगा लेकिन कन्हैया बलदाव को नहीं ले चलूंगा। अब अक्रूर जी बोले भैया तुम्हें मैंने निमंत्रण दे दिया, आप चले या ना चले आपकी मर्जी है, कन्हैया को ले चले या ना ले चले आपकी मर्जी है। जैसे उत्सव चल रहा है, हमारे फौजी भैया ने किसी को दल दिए, किसी को निमंत्रण दिए, किसी को टेलीफोन से संपर्क किया और किसी को एक दूसरे से कहा भैया फलाने भैया से बता देना कथा चल रही फलाने भंडारा दावत स्वागत है। अब इन्होंने तो दल निमंत्रण दे दिए, अब आप आए या ना आए आपकी मर्जी है। तो बाबा आनंद ने कहा भैया चलो महलों में चलो, तुम्हारी भाभी भी तुम्हें दिन रात याद किया करती है कि हमारे देवर जी नहीं आए। आज बाबा आनंद अक्रूर को लेकर के महलों में पहुंचे और जो आवाज लगाई आंगन से, अरे यशोदा रानी, यशोदा हाँ कहा है महाराज, अरे देखो कोई तुम्हें मिलने आया। जब कोई छोटा भैया आता है और बड़ा भैया अपने आंगन में जाता है तो अपनी बेटी से कैसे कहता, सुनो इधर देखो कोई तुम्हें मिलने आया। कौन है का बाहर तो देखो निकल के। मैया यशोदा निकली तो अक्रूर दौड़ करके भाभी के चौड़ों में लिपट गए। ओहो, मैया यशोदा ने उठाया, छाती से चिपटाया, मस्तक चूमा, गदेली चूमी, सर पे हाथ रखा। ओ आओ बैठो, बहुत दिन के बाद में आए, बहुत दिन के बाद में आए। आए क्या मेरी समझ में कि आज पश्चिम में सूर्य कैसे उदय हो गया, जरा विचार करना मेरे भाई। यशोदा रानी बोली सूर्य तो पूरब में उदय होता है लेकिन ये पश्चिम में उदय कैसे हो गया, मतलब क्या है? मतलब ये आज क्या रास्ता भूल के आ गए साहब? माता बोली क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? और याद क्या करोगे, हमारे यहाँ टूटे फाटे मकान झोपड़ी पड़ी है और तुम तो शहर में रह रहे हो ना। अक्रूर जी बोले भाभी तुम्हारे चरणों की रज लेने के लिए आत्मा तो लग जाया करती, लेकिन इतना काम मथुरा में टाइम ही नहीं मिल पाता है। आओ भोजन इत्यादि बनाया, भोजन करवाया और फिर उसके बाद में देवर भाभी की चर्चा होती रही, चर्चा होती रही जन्म से लेकर के आज। अंत में बाबा आनंद ने कहा चलो चाचा के लिए आसन लगा दो, चाचा थक गए हैं। आसन चौपार पे लगा दिया, बाबा आनंद लेट गए। बाबा आनंद को नींद आ गई, अक्रूर को नींद नहीं। अब सोचे पता नहीं कन्हैया सुबह चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर कन्हैया हमें एकांत मिल जाए तो एक बात बताओ। और कन्हैया दाव ने सलाह करी चलो चाचा से चर्चा करें। दाव जी कन्हैया निकल के गए, चाचा से चाचा चाचा खड़े हो गए, एकांत आ गए। अब चाचा क्या बोले, बेटा कन्हैया एक तुम्हें नई बात बताऊं। बोलो चाचा क्या बताओगे? सुनो बेटा, जिनके यहाँ तुम पल रहे हो ये असली माँ तुम्हारी नहीं है, ध्यान से समझना माता बहन भैया लोगों। कहा ये असली माँ नहीं है। कहा चाचा तुम झूठ कह रहे हो। कहा बेटा मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। तो कहा फिर बताओ मेरी माँ और मेरा पिता कौन है? कहा असली तेरी मैया है बोध की। अरे थोड़ी यहाँ पे जगह कर देना भाई, पहले जगह छोड़ देना, आप लोगों को दिक्कत होगी। थोड़ा पीछे तो इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, आप लोग इधर बैठ जाओ, दिक्कत होगी। अभी तो भाई नाटक शुरू होने जा रहा है ना, थोड़ी जगह चाहिए। भगवान की। अच्छा अब यहाँ से आगे किसी को मत बैठने देना, ठीक है? आप लोग शोर नहीं करना, बस तैयारी हो चुकी है, ध्यान देना मेरे भाई। तो कहा कौन है? कहा तुम्हारी मैया है देवकी और पिता है वसुदेव, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। कहा नहीं चाचा तुम झूठ बोल रहे हो। कहा मैं जमुना मैया की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं छिप करके गया था जेल के अंदर। तो भाभी देवकी ने और भैया वसुदेव ने कहा अब हमारा बेटा कन्हैया सयाना हो चुका, 13 साल 11 महीना और 10 दिन का हो चुका। सत्य करो हाँ।
और बेटा कंस ने उन्हें जेल में डाल रखा है। कंस ने कहा अगर कन्हैया नहीं आएगा तो इनको जेल में ही सड़ा दूंगा, इनका कत्ल करवा दूंगा। भगवान बोले चाचा ऐसी बात है? तो चाचा मैं सौगात खा के कहता हूँ प्रातःकाल मथुरा को चलूंगा, मैं अपनी मैया और पिता के ओठे पे मुस्कुराहट लाऊंगा। जो भगवान ने ऐसे शब्दों को कहा, चाचा बोले बेटा तुम जाओगे नहीं, तो बड़ा प्रेम है। तो भगवान ने उत्तर क्या दिया? चाचा सुनो, और यदि प्रेम रोक लेगा मुझको तो पथ से मैं गिर जाऊंगा। चाचा अब तक गोपाल कहा, अब मैं बहुत कहलाऊंगा, मैं प्रातःकाल जरूर चलूंगा। अगर मैं मथुरा नहीं गया तो अपनी मैया से उड़ कैसे हो पाऊंगा? ये भारत के भाइयों, भगवान कहने लगे मैया से उड़ नहीं हो पाऊंगा। और सत्य बात है, आप भगवान से उड़े हो सकते हो, अपने पिता से उड़े हो सकते हो, लेकिन हे भारत के वीरों, कभी अपनी मैया से उड़ना नहीं हो सकते। ऐसे एक उदाहरण दें, एक बेटा ने अपनी मैया की खूब सेवा करी, अकेले ही बेटा, और माँ का शरीर जर्जर हो चुका, बहुत बूढ़ी हो गई मैया। जैसे वो मैया आती है डंडा लेकर के इधर से आती है, बहुत बूढ़ी मैया है गई। बच्चा वो बालक अपनी माँ की सेवा करता रहा, कपड़े भी धोए, शरीर भी धोया, ऐसा कोई कार्य बाकी नहीं जो उसने माँ की सेवा नहीं की। रिश्तेदार कहे वाह भैया तुमने बड़ी सेवा करी, मोहल्ला गांव वाले कहे तुमने मम्मी की बहुत सेवा करी, सब लोग बड़ाई करने लगे। बहु लड़कों ने कोई को अहंकार, अब तो सब बड़ाई करता था। एक दिन अपनी मैया से बोला, माँ हमने तुम्हारी सेवा करी। हाँ लाला तुमने खूब सेवा करी। बेटा बोला मैया एक बार अपने मुंह से कह दो मैंने उल्ट कर दिया, उद्धार कर दिया तुम्हारा। मैया समझ गई बेटा को अहंकार हो गया। हेलो आज जिस समय बेटा ने कहा मैया मुझे कर दे, उद्धार कर दे, मैया समझ गई बेटा को अहंकार हो गया। कहा बेटा तेरी उम्र कितनी है? कहा 55 साल। ठीक, कल मैं उद्धार कर दूंगी। कल हुआ, बेटा बड़ा प्रसन्न है, मैया मेरी उद्धार कर देगी। और अगला दिन आया, मैया को भोजन इत्यादि दिया और शाम का मैया बता आज रात में मेरे पास रात भर लेटो।
और सुबह बता दूंगी। का ठीक है। मैया को भोजन इतना देने के बाद में बालक तो टहलने के लिए निकल गया और मैया के लिए आसन लगा दिया थे मनोज भैया। उस मैया ने एक लोटा जल लिया। माँ को सर्दी का समय, आधा आसन गीला कर दिया और आधा सूखा है। जिधर सूखा है उधर माँ लेट गई और जिधर गीला है उधर खाली पड़ा। और बेटा आया कहा मैया को आ बेटा लेटो, एक ही चारपाई पर लेटेंगे। और जो लेटने चला, सर्दी का महीना, वो आधा आसन भिगो दिया। ये क्या किया मेरी ओर तूने गीला कर दिया, आसन भिगो दिया और तेरी ओर सूखा है, ये क्या किया तूने? अब शब्दों का प्रयोग कर दिया। मैया बोली बेटा कुछ समझे, कुछ समझे? तुझको मैंने 9-10 मास अपने उदर में रखा, भरपेट भोजन नहीं कर पाए और 2-3 महीने इतनी मुसीबत आई तो हमसे पूछो, न पानी पे पी पाई न भोजन कर पाई प्रेम से। और जब जन्म दिया तो बहुत पीड़ा हुई और फिर तुमको जब जन्म दिया तो हमारे ऊपर टट्टी पेशाब कर देते थे, कहीं रात में कहीं सुबह। और बेटा मैं तुमको सूखे में लिटाती थी, मैं रात भर गीले में लेटे थे, पेशाब कर देते थे, लेकिन मैं कभी आत्मा नहीं दुखी हुई। लेकिन अब तुमसे कह दिया रात भर लेट जाओ। अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। बेटा का ज्ञान चक्षु खुल गया, फौरन माँ के चौड़ों में लिपट गया। मैया क्षमा कर दे, गलती हो गई। तो याद रखो मेरे भाई, भगवान जरूर हो सकते हो लेकिन कभी अपनी मैया से बुरी जन्म धारण करो, अपनी खाल खिंचा करके मैया के पैरों की जूती बनो, लेकिन फिर भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। माता वो प्यार हो जाए। याद रखो मेरे भाई, आज भगवान बोले चाचा मैं सुबह जरूर चलूंगा। चढ़ा दिया रख, जाकर के लेट गए। सुबह हुआ, बाबा नंद नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात आज अपना रथ सजाने लगे हैं। रथ पे नाना प्रकार की भेंट की सामग्री कसराज को भेंट करेंगे चल करके। इधर दूसरा अपनी जी सजा रहे अपना, उधर भगवान कन्हैया मैया की ओर से आकर के चौपाल पे पहुंचे। देखा बाबा कहाँ जा रहे हो? बेटा मथुरा जा रहा हूँ। मथुरा? हाँ बाबा मैं भी चलूंगा। नहीं बेटा तुम छोटे हो, बड़े हो जाना तब चलना। भगवान बोले नहीं बाबा मैं जरूर चलूंगा और नहीं तो मैं रोऊंगा। भगवान कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। अच्छा बेटा रो नहीं, चुपचाप अपने वस्त्र ले आओ, पीताम्बर ले आओ और मुकुट लेके आओ, बांसुरियां ले आओ, लेकिन ताऊ को मत बताना, ठीक है? जाकर के भगवान घर गए, फेटा लिया, बांसुरियां ली, मुकुट मोर का मुकुट लिया और ताऊ उसके लिए ताऊ जी आ चले मथुरा में जा रहे हैं। आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे ताऊ जाकर के बाबा नंद के पास में पहुंचे। देखा ताऊ भी आ गया। ए ताऊ तू कहाँ जाएगा? ताऊ ने ऐसा प्रश्न कर दिया, बाबा के पास उत्तर नहीं निकला। कहा बाबा जहाँ मेरा भैया होगा और मैं वही रहूंगा, वही जाऊंगा। तो आज की बात नहीं, पुराने जमाने पुराने समय से हमारा साथ है। अब इसका उत्तर क्या देंगे बाबा बोलो? तब तक सारे सखा आ गए। यशोदा ने सुना मेरा बेटा मथुरा जा रहा है और यशोदा दौड़ के आई, कन्हैया का हाथ पकड़ा, मैं अपने बेटे को नहीं दे सकती। कैसे तुम बूढ़े हो करके जलती ज्वाला में बेटा को झोंकने जा रहे हो? अगर तुम पिता हो तो मैं भी माँ हूँ, मैं वो भैया हूँ, अपने बछड़े को नहीं छोड़ सकते हो। अब भगवान बोले मैया तू काहे को वो कर रही है? मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों नहीं तो नरसों आ जाऊंगा। मैया बोली लाला तुम जाओगे आओगे नहीं। तो भगवान ने क्या कहा, मैया मैं तेरे चरणों से दूर नहीं हूँ। और क्या बोले माँ? जब रोगी तुम ध्यान लगा तो जमुना तुम ध्यान लगा तो जमुना
भैया, अब तक गोपाल कहाया फिर भी गोपाल कहाऊंगा, और जब ठहरोगी तुम ध्यान लगा तो जमुना तक यानी जा रहा हूँ आऊंगा। भैया समझ नहीं पाई। माँ तो क्यों रो रही है? मैया कहने लगी लाला तुम जाओगे आओगे नहीं, लेकिन बेटा तुमको एक बार मैंने रस्सी से बांध दिया था। जा तो रहे हो लाला, लेकिन उस बंधन को भूल जाना। जब किसी माँ का बेटा घर से बाहर निकलता है तो माँ कहती है बेटा एक बार मैंने तुम्हें पीटा था, लेकिन बेटा भूल जाना। मैया ने यही, भगवान बोले मैया मैं दुनिया को भूल जाऊंगा, लेकिन उस बंधन को नहीं भूलूंगा। बांधा तो मैया ने मुझे बांधा प्रेम में, और किसी की औकात नहीं मुझे बांध ले, उसको मैया नहीं भूलूंगा। और ये सत्य बात है भैया। माँ से जब बेटा बालकपन में पिटता है, कभी उस माँ की पिटाई को भूलो नहीं जा रहे। हम उपद्रव करते थे, माँ पिटाई भी करती थी, हम दुखी होते थे, मैया मेरा पेट भरती थी। आज भी भर रही है, आज भी भरती है। इसलिए उस माँ को कभी नहीं भूलो प्यारे। भगवान ने कहा मैया, मैया के चरण छुए। अरे यार कोई मोटी दीवार थोड़ो पीछे बदला तो हमें सुना ही ना दादा, या दीवार ना ही है दादा। आज कोई मोटी वाली दीवार हो, चीन वाली, सीमा पर वाली, कोई पारमन हो जो कुछ करो है। काने फिर हलो हलो कर रहे दादा। अब कहा बताए हलो हलो, थोड़ी पहले बात बता दे फिर सुनाओ कर। दिलीप भैया कहा बतावे, जैसे इस समय जमाना मोबाइल चल रहा हो मनोज भाई, और एक बार अच्छा बताए जाओ हम चौ भी जाए दादा का करन लगा, हमको तो दिक्कत नहीं रहो जनरेटर। ध्यान देना, जैसे मोबाइल